Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. तो स्पोर्ट्स हब पर आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बात होगी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और भारतीय फुटबॉल की, क्योंकि यहाँ पर मंडरा रहा है एक बड़ा खतरा इंडियन फुटबॉल पर। वैसे ही इंडियन फुटबॉल अगर देखा जाए तो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि आप और देशों के तुलना में अगर कंपेयर करो इंडिया को तो वो नीचे है, और ये एक फैक्ट है। लेकिन इसके ऊपर भी जो खतरा है वो ये है कि फीफा का बैन इंडिया के ऊपर, और इसकी पॉसिबिलिटी अभी ज्यादातर दिख रही है। आने वाले कुछ हफ्तों में क्लियर हो जाएगा कि ये बैन वाकई इंडिया पर लगेगा फीफा की तरफ से या फिर नहीं, और ये भी पता चल जाएगा कि अक्टूबर में जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप करवाने वाला है इंडिया, वो यहाँ पर हो पाएगा या नहीं। शेन हमारे साथ हैं आज स्पोर्ट्स टुडे से। खास तौर पे आज मैंने शेन को बोला था कि शेन प्लीज आप इस वीडियो में आइए हमारे साथ में और बात करते हैं इस बारे में। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बन चुका है। क्योंकि अच्छा, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक खिचड़ी बन गई है, प्रॉपर वाली खिचड़ी बन चुकी है। मतलब क्या ही बताए कि मतलब ये पहले बोल दिया था कि चलो ठीक है, हमें लगा कि चलो सीओए आ गई है, लेकिन फिर उसके बाद फीफा का बैन का थ्रेट आ गया है, और अभी भी ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन डेडलाइन के मुताबिक फाइनलाइज नहीं हुआ फिर बैन तो लग सकता है। वो तो है बिल्कुल। अब इसमें ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, फीफा है, इंडिया का फुटबॉल है, फैंस हैं, सब हैं, और चिंता हमें भी है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए क्रिकेट तो है ही है, लेकिन फुटबॉल भी एक ऐसा स्पोर्ट है इंडिया में जो बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। अब ये बताते हैं आपको कि कहाँ से चीज़ें शुरू हुई। प्रफुल्ल पटेल का अगर नाम लें, जो कि AIFF के प्रेसिडेंट थे, और 2008 में वो प्रेसिडेंट बने थे, और 12 साल तक का टेन्योर था, और 12 साल खत्म होने के बाद यानी कि 2020 में कायदे से अगर देखा जाए तो 2020 में ही हमें एक नया प्रेसिडेंट मिल जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन हुए नहीं क्योंकि ये केस चल रहा था कोर्ट में। तो जब तक ये केस चल रहा था तो प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि चलो ठीक है, मैं ही प्रेसिडेंट रह लेता हूँ। लेकिन जब जजमेंट आया, इंस्टेंटली उनका तो प्रेसिडेंसी भी खत्म कर दिया था, और सीओए को भी लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोल के कि देखो नहीं, जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है उसके मुताबिक AIFF नहीं चल रही है, तो हमें यही चाहिए कि अब AIFF को उसके मुताबिक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, ताकि उनका रनिंग जो है ज्यादा बेटर हो, ताकि ज्यादा स्मूथनेस हो, थोड़ी और अकाउंटेबिलिटी हो। कि अब क्योंकि अगर इंडियन डोमेस्टिक सीन देखा जाए तो काफी कंफ्यूजन है, दो पैरेलल टॉप लीग्स चल रहे हैं, प्रमोशन रेलेगेशन का कुछ चलता नहीं है, तो आई लीग ISL, हाँ आई लीग ISL जो पैरेलल टॉप लीग्स बोलते हैं, दोनों ही टॉप लीग्स है इन सम सेंस। तो अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हाँ बिल्कुल, क्योंकि ISL वाले अपने आप को टॉप लीग समझते हैं, और आई लीग के जो है वो इतिहास है, और वो अपने आप को कहते हैं कि नहीं भाई, इंडिया की अगर टॉप लीग है तो वो आई लीग है। तो फिर यहाँ पे ये हुआ कि जो पेटिशनर थे, पेटिशन जब दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में ये कह के कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को अब एक नए प्रेसिडेंट की जरूरत है। प्रफुल्ल पटेल जो कि अपना टेन्योर खत्म कर चुके हैं, 12 साल हो भी चुके थे, उसके आगे तक वो प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। अब मैं एक चीज यहां पर बता दूं कि फीफा के अंदर जो भी देश आते हैं, जो खेलते हैं, उनको डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है कि वो सीधे अपने गवर्नमेंट के, अपने देश के सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट चले जाएं। अगर फीफा के अंडर कोई भी चीज होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो फीफा के अंडर ही सॉल्यूशन उनका निकला जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ नहीं, यहां पर मामला चले गया कोर्ट में। कोर्ट की तरफ से दोनों ही वकील जो हैं वो आ गए, और अब यहां पर छिड़ती है बहस कि फीफा जब आता है, फीफा इसको कंसिडर करता है कि भाई फीफा के अंडर जो देश आते हैं उसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, जो नेशनल इंटरफेरेंस बोलते हैं वो बिल्कुल अलाउड नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 मेंबर्स का COA बनाया था, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनको एक काम दे दिया गया कि भाई आप तीनों जो हैं एक फीफा और मतलब AIFF का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, फीफा के अंडर रह के ही, उनके टर्मिनोलॉजी और उनके जितने रूल्स रेगुलेशन है उन सबको देखते हुए। लेकिन क्या फीफा को ये मान्य था? फीफा नहीं, उनको फीफा के लिए तो कंसर्न की बात थी, तभी इन्होंने इंडिया को उन्होंने लोगो भेजे कि ये पता लगाने के लिए कि कोई इंटरफेरेंस चल रही है गवर्नमेंट के तौर से। उन्होंने फिर वो जब पहुंचे थे उनको बताया कि नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि सीओए को क्यों लाया गया था, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो नहीं रहे थे। आप कह रहे थे 2020 के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने चाहिए थे, लेकिन हुए नहीं।
क्योंकि तो वो प्रॉब्लम बन गया था और सुप्रीम कोर्ट में ही केस चल रहा था इसी के मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब ये पहले भी हो चुका है, आपने क्रिकेट में भी देखा हुआ है, हॉकी में भी सुन ऐसे हो COA, हाँ, COA हर जगह पहुंच चुकी है। तो इन्होंने भी एक नया COA इंस्टॉल कर लिया, 3 मेंबर्स थे इसमें। अब इन COA में अनिल दवे, SY कुरैशी और भास्कर गांगुली, ये तीनों लोगों को COA की जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है 3 मेंबर्स में, इन तीनों को रखा गया। और इन तीनों का काम ये था कि जब तक AIFF के प्रेसिडेंट जो नया है वो नहीं आता, आपको ही इलेक्शन करवाने हैं, आपको ही सारे टूर्नामेंट देखते हैं, आपको ही प्लेयर्स देखने हैं, आपको सब चीज देखनी है, आपको नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, जितने भी स्टेट एसोसिएशंस हैं उनके साथ मिलके, उनकी चीजों को सुन के, और फीफा के रूल्स और रेगुलेशंस उनको सबको मिला के आपको ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है बनाना है। अगर बात की जाए जून या फिर मई की, मई से लेके जून जुलाई अब तक 150 घंटे से ज़्यादातर ये 3 जो लोग हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया है, उन्होंने काम किया है इस पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 15 जुलाई को एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी ऑलरेडी चले जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें 44 ऑब्जेक्शंस भी हैं जो स्टेट एसोसिएशन लगाए हैं। मतलब उनको उस कॉन्स्टिट्यूशन के 44 पॉइंट्स मानने नहीं है और उस पर भी काम किया जा रहा है। आज एक और सुनवाई थी कोर्ट की, हाँ। और आज कोर्ट ने यह फैसला लिया कि आपको 1 हफ्ते का और टाइम दिया जाता है COA को कि आप ये सारी बातों को पूरी तरीके से सही कीजिए, और 28 तारीख को जो हियरिंग है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल किया जाएगा। क्योंकि अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल नहीं किया जाता तो फीफा इंडिया पर बैन लगा सकता है। क्योंकि जो डेडलाइन डेट था वो था जुलाई 31 जी, मतलब 3 दिन बाद 28 को हियरिंग होगी, तो उसके बाद सिर्फ 3 दिन बचे होंगे। उसके बाद अगर नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया तो फिर 2 ऐसे डेडलाइंस हैं, एक जो है जुलाई 28 और एक है सितंबर 15। अब सितंबर 15 का ये डेडलाइन है कि उस टाइम तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो जाने चाहिए। लेकिन पहला डेडलाइन में ही मीट होने में ही प्रॉब्लम हो रही है अभी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना अभी तक। अब 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की एक और हियरिंग है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास करना है। अगर पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और AIFF फीफा के पास जाके बोलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है आपकी दी गई तय डेडलाइन से पहले। 5 अगस्त को फिर फीफा की मीटिंग होगी जिसमें फीफा AFC का जो डेलीगेशन है वो आएगा और वो आके कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करेगा और बोलेगा कि हाँ सारी चीजें सही हैं। अगर सारी चीजें सही होती हैं तो फिर 15 सितंबर तक AIFF के पास में टाइम है कि आप एक नया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कीजिए, एक नया प्रेसिडेंट गठित कीजिए। उसके बाद आप अंडर 17 जो वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में वुमेन्स का, वो आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। और फिर ये भी तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कि फीफा वर्ल्ड अंडर 17 वर्ल्ड कप है, सीनियर टीम पे बैन लग सकता है। सीनियर टीम AFC चैंपियंस AFC सवाल है AIFF बैन का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाएंगे, आप कोई क्लब लेवल मैच नहीं खेल पाएंगे जैसे कि AFC कप होता है। अगर आप बाहर का टूर्नामेंट खेल रहे हैं, प्लस आपके जो बाहर के ओवरसीज प्लेयर्स हैं अगर वो आते हैं यहाँ पर खेलने, वो भी नहीं आ पाएंगे आपके पास खेलने। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया पूरी तरीके से बाहर मैच नहीं खेल पाएगी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि फीफा ने किसी देश को बैन किया हुआ है। इसके पहले केन्या, जिम्बाब्वे और यही सब चीजों के कारण इवन पाकिस्तान पर भी बैन लगा था। करंटली रशिया पे लगा है वॉर के कारण। तो ये सारी चीजें चल रही हैं इस पर। अब उम्मीद तो यही है कि आने वाले टाइम पे, आने वाले 1 हफ्ते में चीजें क्लियर हो जाए और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन जाए। और शेन, अगर इस तरीके से अगर यहां पर भी चीजें नहीं होती हैं तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर ये भी देखिए ना कि स्टेट एसोसिएशंस को लेके ही नहीं है प्रॉब्लम, ये भी है कि स्टेट एसोसिएशंस एक स्टेक होल्डर है जो कोर्ट ले गए ये पिटिशन फाइल करके कि नहीं हमें प्रॉब्लम है। दूसरा भी तो एक स्टेक होल्डर है FSDL यानी कि फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड, जो कि रिलायंस का आर्म है, जो कि ISL चलाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। 2010 के अराउंड उन्होंने एक मास्टर्स एग्रीमेंट साइन किया था AIFF के साथ। उस मास्टर्स एग्रीमेंट के उसके एक पार्ट था कि ISL लॉन्च होगा, ISL लॉन्च हो गया। उसका एक और की कंपोनेंट ये था कि ISL देश का टॉप लीग बन जाएगा, मतलब जो मेन लीग है वो ISL बनेगा, आई लीग नहीं। और ऑफिशियली अगर ये भी देखा जाए तो AFC भी ISL को ही टॉप लीग मानती है, क्योंकि AFC चैंपियंस लीग का जो स्पॉट होता है, जो इंडिया का कोटा है, वो ISL के चैंपियंस को जाती है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए ISL ही इंडिया का करंट टॉप लीग है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, उन्होंने ये बोला है कि जो टॉप लीग होगा इंडिया का
वो AIFF ओन्ड लीग होना चाहिए। अब AIFF का तो एक ओन्ड लीग है, आई लीग है जी, और FSDL ये बोल रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर मास्टर्स एग्रीमेंट का ये फिर तो वायलेशन हो जाएगा। बिल्कुल, कि आपने जो साइन कर रखा है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, वायलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो दोनों तरफ से फंसने वाली चीज और दोनों तरफ से फंसने वाला जो हम पार्टी बोल सकते हैं वो AIFF होगा। हाँ। क्योंकि AIFF ने मास्टर्स एग्रीमेंट भी साइन किया है और AIFF के कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरफ लिखा है कि AIFF की जो टॉप लीग होगी वो उनकी खुद की लीग आई लीग होगी। और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि लोग बोल रहे थे जब ये मास्टर्स एग्रीमेंट साइन हुआ था कितने साल पहले कि ये प्रॉब्लम बन सकता है फ्यूचर में जाके, क्योंकि आपने प्राइवेट एंटिटी के साथ अपने प्राइवेट एंटिटी को इतना सारा पावर दे रखा है और हो भी रहा है। देखो पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर, ये पूरा जो मामला है वो पैसे का मामला है। क्योंकि अगर इस चीज की बात करें, इस केस की बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें पैसे को लेकर भी दिक्कत वाली जो है वो चीज का सामना करना पड़ेगा AIFF को। क्योंकि वहां पर जो ऑब्जेक्शंस और ऑब्लिगेशंस लगे हैं वो सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए नहीं लगे हैं, वो एक चीज और भी देखते हुए लगे हैं कि भाई AIFF जो अब तक सही तरीके से नहीं चल रही थी, तो यहाँ पर कई सारे घोटाले भी जो हैं अब शायद वो उनका उजागर भी होना लगेगा। और कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट पर ये चीज और ज्यादा लंबी खिंचती है तो कहीं ना कहीं फीफा को फिर ज्यादा देर नहीं लगेगी अपना डिसीजन सुनाने में, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 38 दिन का टाइम पहले ही दे दिया था। अभी से लेके 1 महीने पहले जो उनकी एक बैठक हुई थी जहां पर 7 मेंबर आए थे AFC और फीफा के डेलीगेशन, जो फीफा ने भेजा था कि आप इंडिया जाइए और वहां चेक कीजिए कि भाई सब चीज सही चल रहा है, COA अपना पूरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वहां पर फीफा ने 38 दिन की मोहलत और दी थी कि भाई आपके पास 38 डेज का टाइम है, आप जाके सब चीज सही कीजिए, उसके बाद हम फिर से एक डेलीगेशन भेजेंगे देखने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया या नहीं बन गया और आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो रेडी हैं या नहीं है। तो वही एक चीज है, तभी हम बोल रहे हैं कि बैन का अभी भी डर थोड़ा सा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 28 को फाइनलाइज ना हो, कुछ और कोई प्रॉब्लम आ गई हो, फिर इमरजेंसी हियरिंग की प्रॉब्लम आ जाए, तो मतलब ये तो फिर ऐसी लंबी खिंचती जाएगी। लेकिन टाइम है ही नहीं, इतना टाइम नहीं है। अब अगर देखा जाए तो आज की जो हियरिंग थी उसी में ही फाइनलाइज होना था ना सारी चीजें, फाइनलाइज तो आज होनी, एक हफ्ते बाद दे दिया। अब तारीख पे तारीख यहाँ पे तो चले, तारीख पे तारीख मिलते जा रही है। खैर देखते हैं कि अब 28 तारीख को क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि 31 जो है वो जो डेडलाइन है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन 28 एक क्रूशियल डेट होगी इंडियन फुटबॉल को लेके। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, हमारे सारे फुटबॉल फैंस, हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा खतरा है। मुझे याद आता है अभी इससे कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, जब इंडिया वेस्ट बंगाल में जहां पर मैच खेल रही थी अपने AFC का, वहां पर एक मैच या 2 मैच, हांगकांग का जो मैच था शायद, तब सुनील छेत्री ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब इस केस से रिलेटेड उन्होंने कहा था कि मैं ऑलरेडी 36-37 हूं और पता नहीं है मुझे तो प्रॉब्लमेटिक हो कि इसके आगे अगर बैन लगता है इंडिया को तो कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। खैर उम्मीद करते हैं कि इंडिया के लिए सब चीज बेहतर हो यहाँ से और इंडिया के फुटबॉल के लिए सारी चीजें बेहतर हो। अगर बैन लगता है तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी और पता नहीं रहेगा ये कब तक के लिए बैन लगेगा। खैर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिए। और शेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, ऐसे कंटेंट आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए वीडियोस को। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।